हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है कि आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल सन 2023 की न्यूज़ को मैं यहाँ कवर करूँगा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं उनको बताऊँगा, जो एग्ज़ाम पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है या मैं जो आने वाले एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो सकता है उसको भी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो डेली बेसिस पे हम लोग न्यूज़ कवर करते जाएंगे और देरी न करते हुए आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है और कंटेंट यहाँ पे अच्छा आपको मिल रहा है तो। ठीक है, तो आइए, आपका पहला प्रश्न है कि भारत और किस देश के तट रक्षकों यानी कि कोस्ट गार्ड की बात हो रही है, तट रक्षकों के 11वीं उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो कौन से देश के साथ भारत ये उच्च स्तरीय बैठक कर रहा है? तो सही जवाब है इसका साउथ कोरिया। ठीक है, इनकी बैठक ये न्यू दिल्ली में होने जा रही है। ठीक है, साउथ कोरिया और भारत की, ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए, भारत और कोरिया के तट रक्षकों के बीच 11वीं उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन होने जा रहा है नई दिल्ली में। ठीक है, इससे क्या होगा कि दोनों पक्षों द्वारा इस दौरान क्षमता निर्माण और आपसी हितों के अन्य मुद्दों सहित आपसी सहयोग को और बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, अगर दक्षिण कोरिया की बात करें तो ये है विश्व का मैप, ये है अपना सुंदर भारत। अगर हम इसके सुंदर भारत के नॉर्थ ईस्ट में जाएं, ठीक है, तो यहाँ मिलेगा आपको दक्षिण कोरिया और इधर मिलेगा जापान। ठीक है, और दक्षिण कोरिया वाले मैप को जूम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है जापान और यहाँ है दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया दिखेगा, उधर दक्षिण कोरिया दिखेगा। ठीक है, दक्षिण की जो कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है। ओके, और अगर नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच एक लाइन है बीच में, ठीक है, जिसे हम 38वीं समानांतर लाइन कहते हैं, इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, जिसे LPI कहते हैं, के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करना है और आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ये रहे आपके ऑप्शन। इसमें विश्व बैंक द्वारा 139 देशों की सूची जारी की गई जिसमें भारत की रैंक 38 है। सही है। ठीक है, ये 2023 की रिपोर्ट है। ठीक है, ये विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है और 139 देशों के लिए जारी की गई है जिसमें भारत की रैंक 38 है। ठीक है, पहला कथन सत्य है। पहले स्थान पर सिंगापुर और उसके बाद फिनलैंड है, ये भी सही है। ये सूचकांक ये भी बताता है कि देश अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन इसमें सही हैं। यहाँ देख सकते हैं लिस्ट में सिंगापुर नंबर 1 पे है और फिनलैंड सेकेंड नंबर पे है और यहाँ पे 38 पोजीशन पे इंडिया है। ठीक है, तो आगे चलने से पहले मैं कुछ LPI के बारे में बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए LPI जो होता है वो सिंपल अगर आप समझना चाहें तो जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, लॉजिस्टिक की जो बात की जा रही है वो एक तरह से जो गुड्स होते हैं आपके, यानी कि जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जो गुड्स होती हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस माध्यम से ले जाया जा रहा है, ठीक है, जो वो माध्यम होते हैं, वाहन होते हैं, वही उसके लॉजिस्टिक कहलाते हैं। ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स का परफॉर्मेंस क्या है, कितना अच्छे से वो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, वो कितना अहम है किसी देश के वृद्धि में या आर्थिक वृद्धि में, तो उसी परफॉर्मेंस को इस सूचकांक में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। हाल ही में तिलकुट, खुरमा और बालूशाही को भौगोलिक संकेतक दिया गया है और ये किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है। ये रहे आपके ऑप्शन। ठीक है, और इसका सही जवाब मैं बता दूं आपको, तो बिहार है। ओके, तिलकुट का फोटो ये है आपको। ठीक है, ये बिहार के गया जो जिला है उससे संबंधित है। और खुरमा की बात करें तो खुरमा की फ़ोटो ये है और ये आपको जो बिहार है, बिहार के भोजपुर से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बालूशाही की बात करें तो ये बालूशाही है और ये बिहार के सीतामढ़ी ज़िले से संबंधित है। ठीक है, और कुछ इसके बारे में अगर बात करें तो अगर बिहार का हाजीपुर का जो चिनिया केला है उसको इस सूची में शामिल किया गया GI टैग वाले में, मतलब शामिल करने की बात चल रही है GI टैग वाले में। नालंदा की जो 52 बूटी कला है उसको शामिल करने की बात की जा रही है। गया की जो स्टोन कट कला है उसको भी शामिल करने की बात की जा रही है। ठीक है, और GI टैग की बात करें तो किसी उत्पाद को जो उत्पाद की उत्पत्ति है, ठीक है, उसको मुख्य रूप से उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए ये GI टैग दिया जाता है जिससे कि उस क्षेत्र को लाभ हो सके इससे। ठीक है, और देखा जाए तो 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चाय को पहला GI टैग मिला था और GI टैग एक बार जब दिया जाता है तो ये 10 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद 10 साल बाद
अगर वहाँ की ये मूल विशेषता नहीं रह गई तो कोई और भी क्लेम कर सकता है इस पे, ठीक है, नहीं तो आपको क्लेम करना पड़ेगा और वैलिडिटी फिर से इसकी 10 साल बढ़ जाएगी। अगर कांगड़ा टी की बात करें, कांगड़ा टी जो हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है, इसको यूरोपियन जीआई टैग मिला है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है कि व्हीट ब्लास्ट महामारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। क्या ये एक कवक जनित फसल संक्रामक रोग है? सही है, ये कवक से फैलता है। ये मुख्यतः चावल और गेहूं को प्रभावित करता है, ये भी सही है। तो व्हीट ब्लास्ट महामारी है तो इसका मतलब ये नहीं गेहूं को, व्हीट मतलब गेहूं होता है, इसका मतलब ये नहीं गेहूं को, ये चावल और गेहूं को मुख्यतः प्रभावित करता है, ये सही है। 2016 में एशिया का पहला अगर संक्रमण की बात की जाए तो वो बांग्लादेश में दर्ज किया गया था, ठीक है। व्हीट ब्लास्ट में होता क्या है, जो कवक होता है वो जो गेहूं का ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ये देखिए पीला हो गया और ये हरा है, तो ये पीला होकर खराब होने लगता है, ठीक है, इस पर कवक लगेंगे तो ये खराब होने लगता है धीरे धीरे। तो इस महामारी में जैसे कि अगर ये एक गेहूं का पौधा है और ये एक गेहूं का पौधा है तो ये हवा के द्वारा उड़ के यहाँ भी जाएगा तो इसको भी नुकसान पहुंचाएगा एक बार में। ये पूरा देश के अनाज को ये बर्बाद कर सकता है, ये इतनी बड़ी ये समस्या है, ठीक है। तो इसलिए इसको महामारी नाम भी दिया गया है। ओके, तो आगे चलते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप उसके बारे में। अगला प्रश्न है आपका कि इंडिया स्टील 2023 का आयोजन किया गया है, तो ये किस शहर में हुआ है इंडिया स्टील 2023? ये 19 से 21 अप्रैल के बीच हुआ है, ठीक है, हाल ही की न्यूज़ है, 19 से 21 के अप्रैल के बीच में हुआ है। तो ये पूछा है किस शहर में, तो सही जवाब है मुंबई, ठीक है। ये देखिए मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। तो इंडिया ये 5वां इंटरनेशनल एग्जीबिशन था, ठीक है, स्टील का। ओके, तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। और अगर हम इंडिया की पोजीशन की बात करें स्टील प्रोडक्शन में, तो इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है। पहले नंबर पर कौन आता है, चीन आता है, और इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है प्रोडक्शन में। अगर कोई समूह की बात करें तो सेकेंड नंबर पे तो यूरोपियन यूनियन आता है, इसमें कई सारे देश हैं, ठीक है, तो इसको छोड़ दिया जाता है। तो सेकेंड नंबर पर अगर देश की बात करेंगे तो इंडिया सेकेंड नंबर पर स्टील प्रोडक्शन के मामले में आता है। अगर भारत की पहली वाटर मेट्रो परियोजना की शुरुआत की बात करें तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये पहली वाटर मेट्रो परियोजना की बात करिए तो ये एक फेरी है, ठीक है, इसे फेरी कहते हैं। और ये देखिए एक शिप टाइप का होता है जिसे फेरी कहते हैं। और इसमें जो सुविधा दी गई है ना, एक मेट्रो ट्रेन में जो सुविधा होती है एसी कोच टाइप का, उस तरह की सुविधा होती है। और ये एक जलयान है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये केरल में शुरू हुआ है, ठीक है, अभी इसको लॉन्च कर दिया गया है केरल में, तो इसको ध्यान रखेंगे। इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो टू बी इनोग्रेटेड इन कोची, केरल के कोच्चि में लॉन्च कर दिया गया है इसको, ठीक है। मैं इसलिए बोला था कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अभी फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, अगर अंडर वाटर मेट्रो पूछेगा तो वो आपको मिलेगा कोलकाता में, ठीक है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो मिलेगा, और ये सिर्फ वाटर मेट्रो है, तो दोनों में कन्फ्यूजन ना होइएगा। ये आपको केरल में मिलेगा और ये कोलकाता में मिलेगा हुगली नदी में। आगे चलते हैं, आपका अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, तो ये किस शहर से शुरुआत की गई है ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट की, तो ये आपको बताना। ये रहे आपके ऑप्शन और इसका सही जवाब है वाराणसी। इस प्रोजेक्ट का शुरुआत वाराणसी से किया गया है, ठीक है। अगर मैं छोटा सा मैप दिखाऊँ इसका, तो ये देखिए ये करीब 3,500 किलोमीटर की लंबाई का ये प्रोजेक्ट होगा। इसमें अभी वाराणसी से, ठीक है, ये जो वाराणसी है उत्तर प्रदेश का, यहाँ से आपको ये सीधे उड़ीसा तक जाएगा, ठीक है। इसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स की जो पाइपलाइनें हैं वो जुड़ती जाएंगी, ठीक है। ये एक गैस प्रोजेक्ट पाइपलाइन है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, गैस पाइपलाइन नेटवर्क है, इस बात का अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर हम ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना की बात करें तो इसकी शुरुआत सन 2016 में की गई थी नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपको बताना है काली टाइगर रिजर्व। तो ये रहे आपके ऑप्शन और इसका सही जवाब है कर्नाटक, ठीक है। ये देख सकते हैं आप मैप में, यहाँ पे आपको ये कर्नाटक दिखेगा, इधर गोवा दिखेगा, और यहाँ है काली टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि एक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है गोवा, कर्नाटक और इधर छत्तीसगढ़, तीनों को मिला के पावर प्रोजेक्ट बन रहा है जो काली टाइगर रिजर्व से होके जा रहा है, इसलिए काली टाइगर रिजर्व चर्चा में था, ठीक है। नेक्स्ट एक और मैं चलते चलते न्यूज़ दे रहा हूँ आपको। काबुल आप जानते होंगे अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है।
तो काबुल में सिख गुरुद्वारा जो है, जिसे करते काते परवान कहते हैं, इसका नाम आप याद रखेंगे, इसका नाम है काते परवान। ठीक है, अब पूछ लिए काते परवान सिख जो गुरुद्वारा है वो किस देश में है, तो आपको बताएंगे अफ़गानिस्तान में। ठीक है, वहाँ पे एक बम विस्फोट हुआ और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। हालांकि ये पुरानी न्यूज़ है, लेकिन ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि काते परवान कहाँ मिलेगा आपको, तो अफ़गानिस्तान के काबुल में मिलेगा। तो ये देखिए एशिया का मैप है ये अपना सुंदर भारत, इसके नॉर्थ में जाएंगे और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान में आपको काबुल देखने को मिलेगा। तो ये रहा आज के करंट का वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड जय हिंद।